मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 9 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आज हम उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप देखेंगे और भू धातु विधिलिंग के संक्षिप्त और पूरे रूपों का स्मरण करेंगे। उकारांत पुल्लिंग शब्द देखिए। गुरुहु, गुरु का अर्थ है भारी, बड़ा और संज्ञा है गुरु। भानुहु सूर्य, इंदुहु चंद्रमा, शत्रुहु शत्रु, शिशुहु बालक, वायुहु पशुहु, तारुहु साधुहु। इन सब उकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप गुरु के समान चलेंगे। गुरु के रूप अभी हम आगे याद करेंगे। अब कुछ शब्दकोश के अंतर्गत शब्द देखिए। काणः, कर्णः, बधिरः, पादः, खंजः। शब्दः, अर्थः, विवादः, नेत्रं, तृणं, सुखं, दुःखं, प्रयोजनं, हसितं, हसना, प्रकृति, स्वभाव, अलम, बस। नियम संख्या 28 में देखिए। किम, कार्यम, अर्थः और प्रयोजन। अगर ये चारों प्रयोजन के अर्थ में हो तो इनके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कोई कहे कि मूर्ख पुत्र से क्या लाभ, क्या प्रयोजन, तो हम कहेंगे मूर्खेण पुत्रेण किम, या मूर्खेण पुत्रेण किम कार्यम, या मूर्खेण पुत्रेण को अर्थः, अथवा मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजन, मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम। तृणेन अपि कार्यम भवति, तिनके से भी कार्य होता है। यहाँ तिनका साधन अर्थ में है, इसलिए तिनके में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अलम के साथ तृतीया होती है। अलम का अर्थ है बस या मत। अलम हसीतेन, मत हंसो। अलम विवादेन, विवाद मत करो। येनांग विकारः, शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है। जैसे नेत्रेण काणः, आँखों से काना है। अब ये कानापन आँखों में है तो शरीर का जो नेत्र या आँख अंग है वो विकारग्रस्त है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेत्रेण काणः। कर्णेन बधिरः, कानों से बहरा है। अब ये बहरापन कहाँ है? कानों में है, इसलिए कर्ण नाम का जो शरीर का अंग है वह विकारग्रस्त हो गया। इसलिए ये ना अंग विकारः, शरीर का जो अंग विकारग्रस्त हो उसमें तृतीया होती है। इस नियम से कर्ण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नियम 31। प्रकृति या स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। इसके लिए सूत्र है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, कि प्रकृति आदि के अंतर्गत
जो भी क्रिया विशेषण है स्वभाव आदि उसमें तृतीया होती है। जैसे कोई कहे स्वभाव से सरल है, प्रकृत्या साधुः, या स्वभावेन साधुः, स्वभावेन सरलः। सुखेन जीवति, सुख से जीता है। जीने का तरीका क्या है? सुख। दुखेन जीवति, जीने का स्वभाव क्या हुआ? दुख, तो दुख में तृतीया। सरलतया लिखति, सरलता से लिखता है, तो सरलता क्रिया विशेषण हो गया, इसलिए इसमें तृतीया लग गई। नियम 32, पदांत म के बाद कोई हल हो तो म को अनुस्वार हो जाता है, स्वर बाद में हो तो नहीं। इसके लिए सूत्र है मो अनुस्वारः, कि मकारांत जो पद है उसके आगे हल हो या व्यंजन हो तो मकार को अनुस्वार हो जाता है, स्वर बाद में हो तो नहीं। जैसे रामम पश्यति, या रामम में पद के अंत में मकार है और उसके बाद में हल व्यंजन है पकार, इसलिए यहाँ पर म को अनुस्वार हो गया और बन गया रामम पश्यति। रामम पश्यत, यहाँ पदांत मकार के बाद स्वर है, इसलिए मकार स्वर में सम्मिलित हो गया और बन गया हमारा रामम पश्यत। अब आगे नियम 2 में देखिए, धातु रूप है भू, विधिलिंग में इसके रूप चलेंगे। विधिलिंग चाहिए अर्थ में है या आज्ञा अर्थ में है। भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। इसके संक्षिप्त रूप चलेंगे एत, एताम, एयुः, एहे, एतम, एता, एयम, एव, एम। संक्षिप्त रूप लगाकर पट आदि के रूप बन जाएंगे, जैसे पठेत, लिखेत, गच्छेत, पश्येत। आप जैसे पठेत के रूप चलाएं, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। जैसे कहें मुझे पढ़ना चाहिए, तो अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। तुझे पढ़ना चाहिए, त्वम पठेः। उन सब को लिखना चाहिए, उन सब को। ते, वे सब लिखना चाहिए, लिखेयुः, लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, उन सब को लिखना चाहिए या वे सब उन सब को लिखना चाहिए या वे सब लिखना चाहिए। उसे जाना चाहिए, सह गच्छेत, उसे जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए, अहम गच्छेयम, मुझे जाना चाहिए। अब आप गुरु शब्द के रूप देखिए, गुरुः, गुरु, गुरवः, गुरुं, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः, गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरवो, गुरूणां,
गुराऊ, गुरवो, गुरुषु। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः। आइए अब हम कुछ उदाहरण वाक्य देखें। उसे पढ़ना चाहिए। सः पठेत्। तुझे लिखना चाहिए। त्वं लिखेः। मैं गुरु को नमस्कार करूं। अहं गुरुं नमेयम्। दुर्जनेन को अर्थः किं प्रयोजनं किं कार्यम्। अलं भोजनेन। पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा है। अब ये लंगड़ापन किस में है? पैर में है, इसलिए पैरों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गुरुः शिशुं प्रश्नं पृच्छेत्। गुरु शिशु से प्रश्न को पूछे। यहाँ पृच्छ धातु के योग में विकर्मक हो गया वाक्य, और शिशु में तृतीया विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति शिशुम का प्रयोग हुआ है। सूर्यः मरीचिभिः तपेत्। सूर्य किरणों से तपे। इंदुः सुधाम वर्षेत्। चंद्रमा सुधा की वर्षा करे, अमृत की वर्षा करे। भूपतिः शत्रुं जयेत्। राजा शत्रुओं को जीते या जीतना चाहिए। साधुः पशुभिः सह चरेत्। साधु को पशुओं के साथ चरना चाहिए, घूमना चाहिए। तरुः फलै नमेत्। वृक्ष फलों से झुकना चाहिए। सज्जनः विद्यया सह नमेयुः। सज्जन विद्या के साथ नमस्कार किए जाने चाहिए। प्रकृत्या साधुः। प्रकृति से साधु है। अब आपने उदाहरण वाक्य पढ़ लिए। अब आप नीचे संस्कृत बनाइए। मैं कुछ एक दो वाक्य आपको बनाकर बताती हूँ, उसके बाद में आप स्वयं गृह कार्य के रूप में अन्य वाक्यों का निर्माण करेंगे या अनुवाद करेंगे। दुर्जन शिष्य से क्या लाभ। दुर्जनेन शिष्येन को अर्थः किं प्रयोजनम्। मत हसो। अलं हसितेन। मत खाओ। अलं खादितेन या अलं भोजनेन, अलं भक्षणेन। शत्रु आँख से काना है। शत्रुः अक्षणा काणः। पशु पैर से लंगड़ा है। पशुः पादै खंजः। पैरों से लंगड़ा है। शिशु दूध पिए। शिशुः दुग्धम पिबेत। शिशु दूध पिए। अब अन्य वाक्यों को आप बनाएंगे। अब मैं अशुद्ध वाक्यों को किस प्रकार शुद्ध किया गया है ये आपको बताऊंगी। अलम हसितस्य शुद्ध है अलम हसितेन, क्योंकि अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हसितस्य की जगह हसितेन शब्द का प्रयोग हुआ है। नेत्रस्य काणः। काण कानापन नेत्रों में है। येनांग विकारः सूत्र से नेत्र अंग में विकार है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति लग जाएगी। नेत्रेण काणः। सुखात वहति सुखपूर्वक बहता है। ये बहना क्रिया विशेषण है। सुख तो यहाँ पर सुख में हो जाएगा सुखेन, सुखपूर्वक बहता है। सुखेन वहति।
गिरौ गच्छेत, गिरी पर जाना चाहिए या जाए। यहाँ हमने पूर्व अभ्यास में पढ़ा था कि जो गम धातु है उसके योग में जाना अर्थ वाली जितनी भी धातुएं हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा गिरिम गच्छेत, गिरी पर जाना चाहिए। तो गति अर्थ वाली धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे ग्रामम गच्छति, वनम विचरति, स्मृतिम गच्छति। वाक्य बनाइए नियम 5 में, देखिए वो आप घर से बनाएंगे। रिक्त स्थलों को भरिए, ये आप गृह कार्य के रूप में करेंगे। आज इतना ही। कल हम अभ्यास 10 का अध्ययन करेंगे। आपको कहीं कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।